गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज देखो मॉडर्न हिस्ट्री में सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन पर चर्चा होगी। आज देखो इसमें हम यह टॉपिक लेकर चलते हैं। इसमें जो भी डाउट होगा उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और बिना टाइम वेस्ट किए हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखो 19वीं शताब्दी के सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन 19वीं शताब्दी के सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन का भारत के आधुनिक इतिहास में विशेष स्थान है। इन आंदोलन में बुद्धिजीवियों और मध्य वर्ग को सर्वाधिक प्रभावित किया। निर्धन सर्वसाधारण वर्ग इन आंदोलनों से लगभग अप्रभावित था। ध्यान रखना कि जो लोग गरीब लोग थे, सर्वसाधारण वर्ग इन आंदोलनों से लगभग क्या अप्रभावित ही था। बुद्धिजीवी एवं नगरी उच्च जातियां एवं उदार राजवाड़ी इस आंदोलन से प्रभावित थे। राजा राम मोहन राय प्रथम भारतीय थे जिन्होंने सबसे पहले भारतीय समाज में व्याप्त बुराइयों के विरोध में आंदोलन चलाया। उनके नवीन विचारों के कारण ही 19वीं शताब्दी के भारत का पुनर्जागरण का उदय हुआ। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत का पिता, प्रथम आधुनिक पुरुष तथा युग दूत कहा जाता है। ठीक है, इतना नाम से अगर आएगा तो हम राजा राम मोहन राय ही ऑप्शन को टिक करेंगे। अब देखो हिंदू धर्म के एकेश्वरवादी मत के प्रचारक करने के लिए 1815 में राजा राम मोहन राय ने अपने युवा समर्थकों के सहयोग से आत्मीय सभा की स्थापना करते हैं। कब? 1815 ईस्वी में। आत्मीय सभा की स्थापना अगर पूछा जाए तो कौन किया? राजा राम मोहन राय ने। 1828 में उन्होंने ब्रह्मा सभा के नाम से एक नए सभा की स्थापना करते हैं, जिसे आगे चलकर इसे ब्रह्म सभा को क्या कर देते हैं? ब्रह्म समाज बना देते हैं। देवेंद्रनाथ टैगोर ने राजा राम मोहन राय को, ध्यान से समझना, देवेंद्रनाथ टैगोर ने राजा राम मोहन राय को विचारों से, ध्यान से समझना, विचारों से 18 के प्रसार के लिए 1839 ईस्वी में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना करते हैं रविन्द्रनाथ के भाई देवेंद्र टैगोर। ठीक है, हिंदू धर्म का पहला सुधार आंदोलन ब्रह्म समाज था और जिस पर आधुनिक पाश्चात्य विचारधारा का प्रभुत्व था। मुगल बादशाह अकबर द्वितीय के समय राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अगर दिया है तो अकबर द्वितीय ने दिया है। 1830 में तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में भेजा गया था। राय को इंग्लैंड के सम्राट से मुगल बादशाह अकबर द्वितीय को मिलने वाली पेंशन की मात्रा बढ़ाने पर बातचीत करनी थी। इंग्लैंड के ब्रिस्टल में ही 27 सितंबर 1833 को राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई, जहां उनकी समाधि स्थापित है इंग्लैंड के ब्रिस्टल में। ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में राजा राम मोहन राय अंग्रेजी शिक्षा के पक्षधर थे। ध्यान से समझना, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि शिक्षा के पक्षधर थे तो अंग्रेजी। उनके अनुसार एक उदारवादी पाश्चात्य शिक्षा ही अज्ञान के अंधकार से हमें निकाल सकती है और भारतीयों को देश के प्रशासन में भाग दिला सकती है। उन्होंने मूर्ति पूजा, बाल विवाह, सती प्रथा जैसे सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया। किसका विरोध किया? मूर्ति पूजा का भी, बाल विवाह का भी और सती प्रथा का भी विरोध किया। रामकृष्ण परमहंस ने इस बात पर जोर दिया था कि ईश्वर तक पहुंचने के लिए कई मार्ग हो सकते हैं। उन्होंने उपासना के सभी रूपों में एक ही परमात्मा की आराधना करते हुए सभी धर्मों की पूजा विधियों में एक ही ईश्वर की खोज की, जिसे पाने के लिए सभी धर्मावलंबी अपने अपने मार्ग से गंतव्य पर ध्यान करते हैं। रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं में की व्याख्या को साकार करने का श्रेय स्वामी विवेकानंद, जो कि 1863 से 1902 ईस्वी को हैं, उन्होंने इस शिक्षा का साधारण भाषा में वर्णन किया। स्वामी विवेकानंद नवीन हिंदू धर्म एंड नियो हिंदुइज्म के
प्रचार के रूप में उभरे। 1893 में शिकागो गए, जहां उन्होंने वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन यानी विश्व धर्म संसद में अपना सुप्रसिद्ध भाषण दिया। सुभाष चंद्र बोस ने उनके बारे में कहा था कि जहां तक बंगाल का संबंध है, हम विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रवाद आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कह सकते हैं। देख लीजिए। अब रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1897 में किया था। ठीक है, 1897 में स्वामी विवेकानंद जी ने किया था रामकृष्ण मिशन की। ठीक है। सोसाइटी 1909 में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत इसे विधिवत औपचारिक रूप से पंजीकृत कराया गया। रामकृष्ण मिशन का कलकत्ता के वेलूर में मुख्यालय खोला गया। मिशन का नामकरण रामकृष्ण परमहंस के नाम पर हुआ। इसका नाम किस पर हुआ? रामकृष्ण परमहंस के नाम पर हुआ। यह 19वीं सदी का अंतिम महान धार्मिक एवं सामाजिक आंदोलन था। इसकी विशेषता है प्राच्य या पूर्वी और आधुनिक या पश्चिमी इन दोनों महान शक्तियों का समन्वय। रामकृष्ण मिशन का उद्देश्य धार्मिक एवं सामाजिक सुधार करना था, किंतु यह भारत की प्राचीन संस्कृति से अपनी प्रेरणा ग्रहण करता है। यह शुद्ध वेदांत के सिद्धांत पर अपना आदर्श मानता है। इसका लक्ष्य मनुष्य के भीतर की उच्चतम आध्यात्मिक का विकास करना, किंतु साथ ही यह हिंदू धर्म में पीछे विकसित मूर्ति पूजा जैसी चीजों की कीमत और उपयोगिता भी स्वीकार करता है। मिशन की दूसरी विशेषता है सभी धर्मों को सच्चाई में विश्वास। स्वामी विवेकानंद कहा करते थे, सभी विभिन्न प्रकार के धार्मिक विचार एक ही मंजिल तक पहुंचने के लिए केवल विभिन्न रास्ते हैं। शारदा मणि मुखोपाध्याय, जिन्हें शारदा देवी के नाम से जाना जाता है, का विवाह 23 वर्षीय रामकृष्ण परमहंस से 5 वर्ष की उम्र में 1859 में हुआ था। मूल शंकर जिस स्वामी दयानंद का जन्म 1824 ईस्वी में गुजरात के मोरबी रियासत के एक ब्राह्मण कुल में हुआ था। उन्होंने 1860 में मथुरा में स्वामी विरजानंद जी के वेदों के शुद्ध अर्थ तथा वैदिक धर्म के प्रति अगाध श्रद्धा प्राप्त की। 1867 ईस्वी में उन्हें पाखंड खंडनी पताका लहराई। उनके विचार उनकी प्रसिद्ध पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में वर्णित है। उनकी अन्य रचनाओं में पाखंड खंडन, वेद भाष्य, भूमिका, ऋग्वेद भाष्य, अद्वैत मत खंडन, पंच महायज्ञ विधि तथा वल्लभाचार मत खंडन का प्रमुख है। स्वामी दयानंद ने कहा था, अच्छा शासन स्वशासन का स्थापन नहीं है। दयानंद सरस्वती, जिसका मूल शंकर नाम ने अप्रैल 1875 में बंबई में आर्य समाज की स्थापना करते हैं। दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है? वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना। आर्य समाज आंदोलन का प्रसार प्रायः पाश्चात्य प्रभावों की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ। 1877 में आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में स्थापित किया गया, जिसके पश्चात उपरांत आर्य समाज का अधिक प्रचार हुआ। शुद्ध वैदिक परंपरा में विश्वास के चलते स्वामी जी ने उन्हें पुनः वेदों की ओर चलो का नारा दिया। स्वामी दयानंद का उद्देश्य था कि भारत को धार्मिक, सामाजिक तथा राष्ट्रीय रूप से एक कर दिया जाए। धार्मिक क्षेत्र में वह मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, अवतारवाद, पशु बलि, श्रद्धा, तंत्र मंत्र तथा झूठे कर्मकांडों को स्वीकार नहीं करते थे। स्वामी दयानंद को उनके धार्मिक सुधार प्रयासों के कारण भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। ध्यान से समझना, भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है स्वामी दयानंद सरस्वती जी को। आर्य समाज के नियम तथा सिद्धांत सबसे पहले बंबई में गठित किए गए। 1892 से 93 में आर्य समाज 2 गुटों में बट गया। एक गुट पाश्चात्य शिक्षा का समर्थक था, जबकि दूसरा गुट पाश्चात्य शिक्षा का विरोधी था। पाश्चात्य शिक्षा के विरोधियों में स्वामी श्रद्धानंद, लेखराज और मुंशीराम प्रमुख थे। इन लोगों ने वर्ष 1902 में गुरुकुल की स्थापना की। पाश्चात्य शिक्षा के समर्थकों में लाला लाजपत राय, हंसराज प्रमुख थे। इन लोगों ने दयानंद
एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की। सर्वप्रथम स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में। देखो प्रार्थना समाज कौन करते हैं? आचार्य केशव प्रसाद सेन ने, ठीक है, की प्रेरणा से, ठीक है, आचार्य केशव प्रसाद सेन की प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंग द्वारा होती है। किसकी? प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग द्वारा होती है। महादेव गोविंद रानडे इस संस्था में 1869 में जुड़े। इन संस्था के प्रमुख उद्देश्य जाति प्रथा का विरोधी, स्त्री पुरुष की विवाह की आयु में वृद्धि, विधवा विवाह एवं स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन देना था। रानडे का उल्लेख पश्चिम भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण के अग्रदूत के रूप में किया जाता है। पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण के रूप में किया जाता है। देव समाज की स्थापना 1887 में शिव नारायण अग्निहोत्री ने लाहौर में की थी। ये ब्रह्मा समाज के पूर्व अनुयायी थे। इस समाज के उपदेशों को देव शास्त्र नामक एक पुस्तक में संकलित किया गया। 1873 में सत्यशोधक, ध्यान से समझना, 1877 में सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले के द्वारा होता है। इनका जन्म 1827 ईस्वी में एक माली के घर में हुआ था। इन्होंने शक्तिशाली गैर ब्राह्मण आंदोलन का संचालन किया। इन्होंने अपनी पुस्तक का नाम है, जो कि ज्योतिबा फूले द्वारा, गुलामगिरी एवं अपने सत्यशोधक समाज के द्वारा पाखंडों, ब्राह्मणों एवं उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों के निम्न जातियों की रक्षा की आवश्यकता पर बल दिया। राजा राधाकांत देव 1830 में बंगाल में धर्म सभा की स्थापना कर सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़िवादिता का समर्थन किया। राधा स्वामी सत्संग आंदोलन की स्थापना 1861 में आगरा के एक महाजन या बैंकर तुलसीराम, जो शिवदयाल साहब या स्वामी जी महाराज के नाम से लोकप्रिय थे। राधा स्वामी मत को मानने वाले लोग एक ही परमेश्वर गुरु की महत्ता, संतों का साथ तथा साधारण सामाजिक जीवन में विश्वास करते थे। महाराष्ट्र के समाज सुधारक गोपाल हरि देशमुख लोकहित कारणी, ध्यान से, गोपाल हरि लोकहितवादी के रूप में प्रख्यात थे। गोपाल हरि देशमुख पेशे की दृष्टि से न्यायाधीश गोपाल हरि 1880 ईस्वी में गवर्नर जनरल की काउंसिल के सदस्य भी रहे। महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु प्रथम अभियान का नेतृत्व विष्णु परशुराम शास्त्री पंडित ने किया। उन्होंने 1850 में विडो रीमैरिज एसोसिएशन की स्थापना की। साथ ही विधवा पुनर्विवाह आंदोलन चलाया था। 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक बहराम जी मालाबारी थे। उनका जन्म बड़ौदा के पारसी परिवार में 1853 में हुआ था। इन्होंने बाल विवाह के खिलाफ तथा विधवा विवाह के समर्थन में एक परिपत्र का संपादन किया। 1891 का सम्मति आयु अधिनियम, मतलब एज ऑफ कंसेंट एक्ट, इन्हीं के प्रयासों से पारित हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन की स्थापना 1887 ईस्वी में एमजी रानाडे एवं रघुनाथ राव द्वारा की गई थी। ओके, यहां तक क्लियर हुआ। इसी सम्मेलन का प्रमुख उद्देश्य बहु विवाह, बाल विवाह एवं कुलीनवादी जैसे कुप्रथाओं का समापन करना था। 1850 में जाति अक्षमता कानून, मतलब कास्ट डिसेबिलिटीज एक्ट तथा हिंदूज से धर्मांतरित व्यक्तियों के नागरिक अधिकारों की रक्षा का प्रावधान किया गया। 1856 में ईस्वी में हिंदू विधवा पुनर्विवाह द्वारा विधवाओं के पुनर्विवाह की कानून संगत बनाया गया। सती निषेध रेगुलेशन लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय 1829 में बनाया गया। कलकत्ता के संस्कृत कॉलेज में आचार्य ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह के लिए अथक संघर्ष किया। ध्यान रखना, संस्कृत कॉलेज के आचार्य ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा विवाह के लिए बहुत ही संघर्ष किया। इन्होंने यह प्रमाणित कर अनेक प्रयासों के फलस्वरूप 26 जुलाई 1856 को हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ। राजा राममोहन राय ने सती प्रथा पर प्रबल विरोध किया था। यह उन्हीं के प्रयासों का फल था कि 1829 में 17वें नियम के अनुसार विधवाओं को जीवित जलाना बंद कर दिया गया 1829 से, और न्यायालयों को आज्ञा दी गई कि ऐसे मामलों में सदोष मानव हत्या के लिए मुकदमा चलाएं और दोषियों को दंडित करें। लॉर्ड
एलनबरो के काल में 1843 के एक्ट गुलामी गैर कानूनी बना दिया गया। केशव चंद्र सेन ने 1872 के नेटिव मैरिट एक्ट को पारित कराने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस एक्ट में लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष रखी गई, लड़कों के लिए 18 वर्ष तय की गई। इसे ब्रह्म विवाह अधिनियम भी कहा जाता है। वर्ष 1929 में अजमेर निवासी एक न्यायाधीश डॉक्टर हरिविलास शारदा के प्रयत्नों से बाल विवाह निषेध कानून बनाया गया। उन्हीं के नाम पर ही इसे शारदा अधिनियम या शारदा एक्ट कहा गया। इस अधिनियम के द्वारा लड़कियों की विवाह की उम्र 14 वर्ष तथा लड़कों की 18 वर्ष जिसे निर्धारित की गई। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना एक रूसी महिला मैडम HP ब्लावेट्स्की, अमेरिकी सैनिक अधिकारी कर्नल अल्काट विलियम क्वान, जज एवं अन्य द्वारा 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में की गई थी। इस सोसाइटी के संस्थापक 1882 में मद्रास के पास अडयार नामक स्थान पर सोसाइटी का मुख्यालय स्थापित किया गया, जो बाद में इसका अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय बना। 1889 में श्रीमती एनी बेसेंट द्वारा सोसाइटी की सदस्यता बनी और 1893 में भारत आकर उन्हें सोसाइटी के लिए सर्वाधिक सक्रिय भूमिका निभाई। श्रीमती एनी बेसेंट ने प्राचीन हिंदू धर्म को विश्व का अत्यधिक गूढ़ एवं आध्यात्मिक धर्म माना। थियोसॉफिकल या ब्रह्मा विद्या हिंदू धर्म के आध्यात्मिक दर्शन और कर्म सिद्धांत तथा आत्मा के पुनर्जन्म के सिद्धांत का समर्थन करती हैं। इसी कारण एनी बेसेंट भारतीय लोगों को इससे जोड़ सकी, जो इसकी सफलता का मुख्य कारण रहा। नेक्स्ट अगर बात करें, नेक्स्ट है रानाडे। गोपाल कृष्ण गोखले सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के 21वें अधिवेशन मतलब बनारस में जो 1905 में हुआ की अध्यक्षता की थी। गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछा गया है। ठीक है, वर्ष 1910 के उपरांत ज्योतिबा फुले के विचारों से प्रेरित होकर मुकुंदराव पाटिल एवं शंकर राव जाधव ने एक ब्राह्मण विरोधी एवं प्रबल कांग्रेसी विरोधी बहुजन समाज की स्थापना की। नाडारों द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनवेली में भयंकर दंगे हुए थे। छुआछूत उन्मूलन के लिए आयोजित एक सम्मेलन में तिलक ने कहा, यदि भगवान की छुआछूत के बर्दाश्त करें तो मैं भगवान को नहीं मानूंगा। तिलक के लोक प्रयास लोकमान्य और भारत का बेताज बादशाह कहते हैं तिलक को। ध्यान से, बेताज बादशाह तिलक। और दारुल उलूम देवबंद के संस्थापक सदस्यों में मौलाना हुसैन अहमद भी थे। दारुल उलूम देवबंद की स्थापना की गई 1866 ईस्वी में। ओके, अब हम बात कर लेते हैं कुछ प्रश्न की। 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधारक आंदोलन में जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया गया? बताइए, किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया गया? तो यहां से देखना है तो ऑप्शन बुद्धिजीवी होगा, नगरी उच्च जातियां होंगी, निर्धन धर्म सर्वसाधारण वर्ग, उदार राजवाड़े। इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा? तो डी इज द राइट ऑप्शन होंगे। डी इज द राइट ऑप्शन होंगे। ठीक है, तो यहां से देखो 19वीं शताब्दी के धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलनों का भारत के आधुनिक इतिहास में विशेष स्थान है। इन आंदोलनों में बुद्धिजीवों, मध्यम वर्ग को सर्वाधिक प्रभावित किया गया। निर्धन सर्वसाधारण वर्ग इन आंदोलन से लगभग अप्रभावित रहा। बुद्धिजीवी, नगरी उच्च जातियां एवं उदार रजवाड़े इस आंदोलन से प्रभावित थे। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। 19वीं शताब्दी भारत का आधुनिकीकरण हुआ। यह कारण है सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के मूल में बुद्धवाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा अन्य ऐसे विचार थे जो आधुनिकता के आधार माने जाते हैं। कौन सा ऑप्शन होगा? तो ए और आर दोनों सही हैं। ए आर की सही व्याख्या करता है। निम्न में किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया? तो शिक्षित हिंदू वर्ग को यह प्रभावित किया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्न महापुरुषों में कौन भारतीय जागृति का जनक कहा जाता है? भारतीय जागृति का जनक कहा जाता है।
तो भारतीय जागृति का जनक की अगर बात करें तो बी इज द राइट ऑप्शन होगा। ओके, बी इज द राइट ऑप्शन होगा, जो कि राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इनको राजा राम मोहन राय को, मैंने बताया था, राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता भी कहते हैं, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर भी कहते हैं, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु भी कहते हैं, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक भी कहते हैं, आधुनिक भारत का पिता भी कहते हैं और प्रथम आधुनिक पुरुष तथा युगदूत भी कहते हैं। तो भारतीय जागृति भी कहते हैं। भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे माना जाता है? तो फिर से वही ऑप्शन भारतीय, तो यहाँ से ऑप्शन ही नहीं दिया है, डी इज द राइट ऑप्शन। किसको? भारतीय पुनर्जागरण का पिता राजा राम मोहन राय को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? तो राजा राम मोहन राय। भारत में पुनर्जागरण आंदोलन का अग्रणी कौन था? राजा राम मोहन राय। ओके, भारत राष्ट्रवादिता का पैगंबर किसे माना जाता है? तो राजा राम मोहन राय। ध्यान रखना, बहुत ही स्पीड के साथ एक एक क्वेश्चन में बिना टाइम वेस्ट किए एक एक क्वेश्चन को मैं क्लियर करते चल रहा हूं। ठीक है, भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था कौन सी थी? आत्मीय सभा। ठीक है, तो ध्यान रखना, एक ईश्वरवादी के मत विचार 1815 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने अपने युवा समर्थकों के सहयोग से आत्मीय सभा की स्थापना किए थे। ठीक है, यही इनकी प्रथम संस्था थी। निम्नलिखित में से कौन सा आत्मीय सभा के संस्थापक थे? आपको पता है, राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी, तो ब्रह्म समाज की स्थापना अब बात करें तो 20 अगस्त 1828 को हुई थी। इसमें ऑप्शन कोई भी नहीं है, तो ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट बात करें, ब्रह्म समाज की स्थापना कौन किया था? तो अगर ब्रह्म समाज की स्थापना की बात करें तो ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, तो अब राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। कब की गई? तो 1828 में 20 अप्रैल। ठीक है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय। ठीक है, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी? अकबर सेकंड के टाइम में अकबर ने दिया था। अकबर द्वितीय हैं, ध्यान रखना, अकबर द्वितीय हैं इसमें। ओके, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि फिर से आ गया मुगल सम्राट अकबर द्वितीय। राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ है? तो यह सी ऑप्शन होगा, ब्रिस्टल इंग्लैंड में, क्योंकि अंग्रेजी को ज्यादा प्राथमिकता भी देते थे। ध्यान से समझ लेना भैया। ठीक है, कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी, टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसन, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन। तो इसमें से कौन केशव चंद्र सेन का संबंध उपयुक्त में से किसकी स्थापना से है? तो ध्यान रखना, 2 और 3 से है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? केशव चंद्र सेन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था आदि ब्रह्म समाज की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्म समाज की अगर बात करें तो ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है किसमें? तो एक देववाद पर आधारित है। राजा राम मोहन राय निम्नलिखित में से किसका विरोध नहीं किया था? तो पाश्चात्य शिक्षा का विरोध नहीं किए थे। निम्नलिखित में किसे राजा राम मोहन राय के धार्मिक सामाजिक विचारों के विरोध में प्रारंभ किया गया? तो समाचार चंद्रिका। ठीक है, अगर ब्रह्म समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया, धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने पुरोहित धर्म को अस्वीकारा, इसने इस सिद्धांत का प्रचार किया कि वेद त्रुटिहीन है। निम्नलिखित कूटों का सही बताइए कौन सा ऑप्शन होगा? 1 और 2 इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? स्वामी विवेकानंद जी ने। निम्नलिखित विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स में भाग लिया तो 1893 में। ओके, नेक्स्ट है, किस वर्ष स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया? तो यह है 1893 में। इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म सम्मेलन में भाग लिया? तो ध्यान रखना, स्वामी विवेकानंद जी ने।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यवहारिक सिद्धांत की बात करूं तो यहाँ वेदांत के प्रतिपादक कौन थे? दयानंद, राजा राम मोहन राय, गांधी जी और विवेकानंद। तो ध्यान रखना डी इज द राइट ऑप्शन होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व धर्म सम्मेलन 1893 में, इसमें ऑप्शन में नहीं है। तो देखो, वर्ष 1893 में शिकागो में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय धर्मों की संसद किसका नाम जुड़ा है? तो ध्यान रखना स्वामी विवेकानंद जी का। इनमें से किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्म योग बुक तथा राजयोग लिखा? तो ध्यान रखना स्वामी विवेकानंद जी ने। नेक्स्ट हम बात करें, राजा राम मोहन राय रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया? रामकृष्ण स्वामी विवेकानंद जी ने। रामकृष्ण मिशन मिशन किनके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में किसने किया था? तो विवेकानंद जी ने। ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, क्योंकि अभी इस धरती पर ही बहुत काम किया जाना है। उपयुक्त कथन किसका है? तो स्वामी ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का। नेक्स्ट है, ब्रिटिश की अगर बात करूं तो ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से सड़ चुका है, इस तरह से भ्रष्ट, अत्याचारी वहीन है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया? तो ध्यान रखना ए इज द राइट ऑप्शन, सिस्टर निवेदिता जी के द्वारा। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की वर्ष कब? तो 1897 में। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है प्रार्थना समाज। नेक्स्ट है, स्वामी विवेकानंद जी द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी, तो 1897 में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, आर्य समाज की स्थापना किया गया था 1875 में। शारदा मणि कौन थी? तो ध्यान रखना शारदा मणि पूछ रहा है कौन थी, तो बी इज द राइट ऑप्शन, बी इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि शारदा मणि मुखोपाध्याय, जिन्हें शारदा देवी के नाम से जाना जाता है, का विवाह 23 वर्षीय रामकृष्ण परमहंस से 5 वर्ष की उम्र में 1859 में हुआ था। क्लियर? एनी डाउट? ओके, आर्य समाज की स्थापना किसने किया? आर्य समाज की स्थापना तो यहाँ रानाडे, दयानंद सरस्वती, दयानंद, देखो यहाँ पे दयानंद सरस्वती जी ने, जब तक पूरा नाम ने दयानंद लिखा है तो ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। वेदों ने पुनरुत्थान का श्रेय किसे है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी को। सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा लिखा गया है? दयानंद सरस्वती जी के द्वारा लिखा गया है। सत्यार्थ प्रकाश, ध्यान से समझना, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कहा है, स्वामी दयानंद सरस्वती। इसमें से कोई ऑप्शन नहीं है, तो इज द राइट ऑप्शन। वेदों की ओर चलो, वेदों की ओर चलो, तो दयानंद सरस्वती जी ने। सत्यार्थ प्रकाश है तो यह किससे रिलेटेड है? आर्य समाज से। अब देखो, निम्नलिखित में से कौन भारत का मार्टिन लूथर है? तो ध्यान रखना स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। सत्यार्थ प्रकाश की रचना कौन किया? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। निम्नलिखित संगठनों में किसने शुद्ध आंदोलन का समर्थन किया? तो आर्य समाज ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित दो कथन दिए गए हैं, एक कथन ए, दूसरे कथन आर कारण के रूप में दिया गया है। कथन ए, आर्य समाज आंदोलन ने हिंदुओं में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता प्रदान किया। कारण है, आर्य समाज आंदोलन ने श्वेत जात की श्रेष्ठता में विश्वास की जड़ों को कमजोर किया। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो बी इज द राइट ऑप्शन, दोनों सही है, और आर ए की व्याख्या सही नहीं करता है। ओके, निम्नलिखित में से कालानुक्रम करिए। तुलसीदास जी, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती। तो बी इज द राइट ऑप्शन, 1 2 3 4, 1 2 4 3 आ जाएगा। निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र में
प्रार्थना समाज की स्थापना किया? तो आत्माराम पांडुरंग ने। निम्नलिखित में से किसने कहा अच्छा शासन स्वशासन का स्थापन नहीं है? तो स्वामी दयानंद ने। प्रार्थना समाज संस्था के संस्थापक कौन थे? तो इसमें भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, क्योंकि प्रार्थना समाज की अगर बात करें तो केशव चंद्र सेन थे। कौन थे? केशव चंद्र सेन। यहाँ राइट भी कर सकते हो, केशव चंद्र सेन थे। ठीक है, नेक्स्ट है प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो ए आत्माराम। समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग, सॉरी। और महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का मुख्य संचालन कौन था? सॉरी, महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का मुख्य संचालन कौन था? तो बी इज द राइट ऑप्शन, एमजी रानाडे। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया? तो ज्योतिबा फूले ने। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो ज्योतिबा फूले के द्वारा। गुलामगिरी के लेखक कौन है? तो ज्योतिबा फूले द्वारा। देव समाज का संस्थापक किसने किया? तो देव समाज का शिव नारायण अग्निहोत्री ने। सत्यशोधक आंदोलन चलाया गया था? तो ज्योतिबा फूले के द्वारा चलाया गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया था? तो ज्योतिबा फूले जी ने। महात्मा ज्योतिबा फूले द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई थी? तो शी इज द राइट ऑप्शन, सत्यशोधक समाज। पिछड़े वर्गों का उत्थान किसका मुख्य कार्यक्रम था? तो सत्यशोधक समाज का था। नेक्स्ट बात करें राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? तो बी इज द शिव दयाल साहब। सत्यशोधक समाज ने संगठित किया क्या? तो महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन संगठित किया था। ठीक है, महाराष्ट्र में किस सुधार को लोकहितवादी कहा गया? महाराष्ट्र में किस सुधार को लोकहितवादी? तो गोपाल हरि देशमुख। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो बी इज द राइट ऑप्शन, ज्योतिबा फूले ने। वह बंगाली नेता कौन था जिसने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़वादिता का समर्थन किया था? तो राधाकांत देव। लोकहितवादी उपनाम से किसे जाना जाता है? तो गोपाल हरि देशमुख को। महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किया विष्णु परशुराम पंडित जी ने। निम्नलिखित में कौन सा युग सुमेलित नहीं है? तो डी इज द राइट, यह सुमेलित नहीं है, क्योंकि सर्वेंट ऑफ सोसाइटी 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा, सोशल सर्विस लीग 1911 में नारायण मल्हार जोशी चंदावरकर पहले अध्यक्ष द्वारा, सेवा समिति 1914 में हृदयनाथ कुंजरू द्वारा तथा बॉम्बे प्रेसिडेंट सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन वर्ष 1993 में देश के तत्कालीन प्रमुख समाज सुधारकों चंदावर भंडारीकर द्वारा ज्ञातव्य किया। ठीक है, 19वीं शताब्दी के महानतम पारसी समाज सुधारक कौन थे? तो रामजी एम मालाबारी। नेक्स्ट है द एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट किस वर्ष लागू हुआ? तो 1891 में। विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 1871 ईस्वी में राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन स्थापित किया गया वीरे सालिंगम द्वारा। उसका प्रधान संबल था सामाजिक और धार्मिक सुधार। उसने सामाजिक बुराइयों के निराकरण के लिए विधान निर्माण का सहारा लिया और बाल विवाह पर्दा प्रथा के उन्मूलन के लिए अविराम परिश्रम किया। सामाजिक समस्याओं पर राष्ट्रीय स्तर पर विचार विमर्श को प्रोत्साहित करने हेतु उसने भारतीय सामाजिक सम्मेलन का उद्घाटन किया और जिसके अधिवेशन में बहुत वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ साथ होते रहे। इसका उद्धरण सांकेतिक व्यक्ति है तो महादेव गोविंद रानाडे जी ने। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के समय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन नेशनल सोशल कांग्रेस का गठन किया गया था। इसके गठन के लिए उत्तरदायी कारण क्या था? बी इज द राइट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने कार्यक्रम में सामाजिक सुधारों
को नहीं रखना चाहती थी, इसलिए प्रस्तुत करने के उद्देश्य के लिए उसने अलग से संगठन बनाने का सुझाव दिया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आर्य समाज की स्थापना 1835 में हुई थी। लाला लाजपत राय अन्य आर्य समाज के उस आग्रह का विरोध किया था जो उसके अपने समाज सुधारक कार्यक्रमों के समर्थन में वेदों को अप्राप्त प्रमाण मानने को लेकर था। केशव चंद्र सेन के नेतृत्व ब्रह्मा समाज में नारी शिक्षा के लिए आंदोलन चलाया था। विनोबा भावे ने शरणार्थियों में काम करने के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना किया था। तो डी इज द राइट ऑप्शन, 3 and 4 इज द राइट। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो 1856 में। पश्चिमी भारत के डी के कर्वे का नाम निम्नलिखित में किस संदर्भ से लिया जाता है? तो सी एंड डी स्त्री शिक्षा के लिए और विधवा पुनर्विवाह के लिए, दोनों के लिए राइट हो जाएगा। 1856 की बात करें तो 1856 में निम्नलिखित कानून धार्मिक असुविधा कानून, सती निषेध रेगुलेशन, हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून, राज्य हड़पने का सिद्धांत। अपने उत्तर का निम्नलिखित में से चयन कीजिए। तो धार्मिक असुविधा कानून भारत में पारित नहीं हुआ था, ठीक है, ये ध्यान रखना। और जाति असमता कानून 1850 में पारित हुआ। 1856 में हिंदू पुनर्विवाह पारित हुआ था, जबकि धार्मिक असुविधा कानून भारत में पारित नहीं हुआ था। निम्नलिखित में से किसने प्रमुख रूप से विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया और उसे कानूनी रूप से वैध बनाने की सफलता प्राप्त की? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। इनमें से कौन से सेक्रेटरी के रूप में हिंदू फीमेल स्कूल के संबंध थे? तो सी इज द राइट आंसर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? सन 1829 में विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा के कानून द्वारा अपराध घोषित किया था। 1856 में सरकार ने कानून बनाने के अनुसार हिंदू विधवाएं पुनर्विवाह कर सकती थी। सन 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई। राजा राममोहन राय सती प्रथा के समर्थक थे। तो डी इज द राइट ऑप्शन। नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? तो 1872 में। बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 में सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र कितनी की? तो लड़कियों की विवाह 14 वर्ष थी और जबकि लड़कों की थी 18 वर्ष किया गया था। 1856 का एक्ट था। 1843 के एक्ट 5 में किस बात को गैर कानूनी बना दिया गया? तो गुलामी को गैर कानूनी बना दिया गया। अब देखो, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 1853 में जन्मे वे पश्चिमी भारत के पारसी थे। वे इंडियन स्पेक्टर तथा वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक भी थे। ये एक समाज सुधारक थे और सम्मति आय अधिनियम 1891 के पक्ष में संघर्ष करता थे। तो यह कौन सा ऑप्शन होगा? BM मालाबारी। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो केशव चंद्र सेन ने, क्योंकि ये भी तो वही चाहते थे। और शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों और लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु कितनी है? 14-18। शारदा एक्ट था, तो शारदा एक्ट किससे रिलेटेड था? तो शारदा एक्ट की बात करूं तो बाल विवाह प्रतिबंध से रिलेटेड था। निम्नलिखित में युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहां से ध्यान रखना, महादेव गोविंदानंद जो कि थियोसॉफिकल सोसाइटी, यह सुमेलित नहीं है, बल्कि यह प्रार्थना समाज से जुड़े थे। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो ध्यान रखना, मैडम HP ब्लॉडस्की। बात करते हैं मिलान की। तो यहां से कौन सा सही मिलान है इसके बारे में बात करेंगे। तो डी, ए का द और सेकंड का अ और थर्ड का स और फोर्थ का ब ऑप्शन राइट होगा। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सफलता का मुख्य कारण क्या था? तो देखो, मुख्य था ए, एनी बेसेंट के कारण यह सफल रहा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सुमेल नहीं है? तो बी इज द राइट ऑप्शन, रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण परमहंस यह मैच नहीं कर रहा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस समाज के सुधारक ने 1826 से जुड़ी अधिनियम का घोर विरोध किया? तो बी इज द राइट ऑप्शन, राजा राममोहन राय ने। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो बी इज द राइट ऑप्शन, आत्मीय सभा, देवेंद्र नाथ टैगोर। आत्मीय सभा 1815 में राजा राममोहन राय ने की थी, वह नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें और सुमेलित कीजिए। शी इज द
देखो, प्रार्थना समाज स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण मिशन, महादेव गोवी रानाडे, सत्य शोधक समाज सर सैयद अहमद खान, मोहम्मद एग्लो इंडियन ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़, ज्योतिबा फुले। ठीक है, तो सी इज द राइट ऑप्शन। ए का 1, ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3। ठीक है, नेक्स्ट है मैच करना है ये भी, कौन सा सही सुमेलित है। ठीक है, तो यहां से देखो, ब्रह्म समाज बंबई, मानव धर्म समाज सूरत, आर्य समाज कलकत्ता, नदवा उल उलमा लखनऊ। तो डी इज द राइट ऑप्शन होगा। ए का 3, डी तो डी इज द राइट ऑप्शन। ए का 3, बी का 2, सी का 1 एंड डी का 4 ऑप्शन राइट होगा। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की गई थी। तो बी 1870 ईस्वी में महादेव गोविंद रानाडे ने किया। गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत सेवक मंडल ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। तो डी इज द राइट ऑप्शन, 1905 में। निम्नलिखित में कौन एक सही सुमेलित है। तो डी द सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा, सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा, सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा। डी इज द राइट ऑप्शन। सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा, सी इज द राइट, जी के गोखले। और एस सी सीतलवाड़, बी एन राव, अल्लाद कृष्ण स्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे। तो सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी के सदस्य थे। नेक्स्ट है भारत सेवक समाज की स्थापना किसने किया था। तो सी इज द राइट ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। तो अब बहुजन समाज के संस्थापक कौन था। बहुजन समाज का संस्थापक कौन था। तो बहुजन समाज मुकुंदराव पाटिल थे। नेक्स्ट, सूची फर्स्ट तथा सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कूट में वो कौन सा उत्तर सही है। राजा राम मोहन राय यह कहा कि ब्रह्मवाद विश्व धर्म बनाना चाहिए। और केशव चंद्र सेन हिंदू धर्म की पहचान वेदों के संस्थापित धर्म से की। दयानंद सरस्वती इस पर जोर दिया कि ईश्वर तक पहुंचने के लिए कई मार्ग हो सकते हैं। रामकृष्ण परमहंस यह कहा कि हिंदू धर्म का शुद्धतम तथा उपनिषदों में निहित है। तो यह कौन हो जाएगा। डी इज द राइट ऑप्शन। ए का 4, बी का 1, सी का 2, डी का 3 ऑप्शन राइट होगा। किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 ईस्वी में तिरुनवेली में भयंकर दंगे हुए थे। तो बी इज द राइट, नाडार। किसने कहा कि यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा। तो बी इज द राइट ऑप्शन, बाल गंगाधर तिलक। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है। ए पांडुरंग प्रार्थना समाज, दयानंद सरस्वती आर्य समाज, राजा राममोहन आदि ब्रह्म समाज, विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस। तो यहां से हो जाएगा सी इज द राइट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। यंग बंगाल आंदोलन, हेनरी विलियम डेरिजियो, बहिष्कृत हितकारी ज्योतिबा फुले, थियोसॉफिकल सोसाइटी कर्नल अलकाट, यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक सर सैयद अहमद खां। कौन सा सुमेलित नहीं है। तो बी इज द राइट ऑप्शन। ब्रह्म समाज एकेश्वरवाद का समर्थन करता था। आर्य समाज ने शिक्षा के विकास में योगदान किया। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। ए इज द राइट ऑप्शन। प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोकहितवादी, सत्यशोधक समाज, रहनुमाई मजदेव वसन सभा के लिए निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा सही संयोजन की पहचान कीजिए। तो बी इज द राइट ऑप्शन, आत्माराम पांडुरंग, मोहनदास करमचंद गांधी, गोपाल हरि देशमुख, ज्योतिबा फुले, नौरोजी फुरदोनजी। भारत में नारी आंदोलन में इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ। कहां से। ज्योतिबा फुले के द्वारा। ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन और आर्य समाज में क्या समानता थी। तो यह तीनों एक ही राजनीतिक उद्देश्यों के लिए नहीं बने, लेकिन तीनों ने ही देशभक्ति की भावना के विकास में सहायता की। इज द राइट ऑप्शन। नवबद्धवाद के प्रतिपादक कौन थे। तो अंबेडकर जी ने थे।
इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ से महात्मा गांधी का जन्म गांधीनगर में हुआ था, यह कथन सही नहीं है। बाकी सब सही। दारुल उलूम की स्थापना की थी कौन? मौलाना शिबली नुमानी ने। देवबंद आंदोलन यूपी संयुक्त में किस वर्ष में आरंभ हुआ? तो डी इज द राइट, 1866 में। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अखिल भारतीय अस्पृश्यता महात्मा गांधी, अखिल भारतीय किसान सभा स्वामी सहजानंद, आत्मसम्मान आंदोलन ईवी रामास्वामी नायकर। कौन सा होगा? तो डी इज द राइट ऑप्शन है। ओके। 1924 का बंगाल तारकेश्वर आंदोलन निम्नलिखित में किसके विरुद्ध था? तो मंदिरों में भ्रष्टाचार। हाली पद्धति संबंधित। हाली पद्धति क्या है? तो यह बंधुआ मजदूर से संबंधित है, हाली पद्धति। तो ध्यान देना, यह बंधुआ मजदूर से संबंधित है। ओके। निम्नलिखित में नेताओं में किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की? तो विनायक दामोदर सावरकर जी ने। ओके। यहाँ तक वीडियो पसंद आए लाइक एंड शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब वीडियो को जरूर करें। थैंक यू।